Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 8th class we already completed 3 chapters. So today we will start our new chapter number 4, and name of the chapter is cubes and cube roots. And in 3rd chapter we already discussed squares and square roots. And students, please remember one thing, you will remember table up to 25 and you will also remember exactly the squares up to 25 and square roots, and you will also learn cubes up to 10 and cube roots of 10. क्या करना है बच्चों, आपको 25 तक का टेबल लर्न होना चाहिए, 25 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लर्न होने चाहिए, और आपको 10 तक क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी लर्न होने चाहिए. क्यूब जैसे आप एक नंबर लेते हैं 1, वो जो क्यूब करेंगे इसका मतलब हमें इसके ऊपर कितना पावर लगाना पड़ेगा, 3. सो इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1. इट मीन्स हमारा आंसर कितना आएगा, 1. सिमिलरली इफ़ यू डू 2 क्यूब, बच्चों आप क्या करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं. अब 2 का क्यूब अगर आप करते हैं ऐसे, so what you will write, 2 into 2 into 2, this will be equal to 8. ठीक है. अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो 3 into 3 into 3 27 हो जाएगा. बच्चों सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, 4 क्यूब लिखेंगे तो कितना आएगा, 64. बच्चों सिमिलरली आप लिखेंगे 5 क्यूब, बच्चों आएगा आपका 125. फिर बच्चों आप 6 क्यूब लिखेंगे 216. बच्चों फिर आप 7 क्यूब लिखेंगे 343. फिर बच्चों आप 8 क्यूब लिखेंगे 512. फिर आप बच्चों 9 क्यूब लिखेंगे 729. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है. और इन द लास्ट 10 क्यूब, बच्चों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ 10 तक करेंगे, आप 20 तक भी क्यूब लर्न कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर क्यूब्स अप टू 10. ठीक है, क्यूब्स याद होने चाहिए ये क्यूब्स. अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सपोज अगर आपके पास एक नंबर है 1 का क्यूब रूट निकालना मतलब पावर कितना लगाना पड़ेगा, 1/3. या आप ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा यहाँ पे लगाएंगे आप बच्चों 3. इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? बस इस चीज़ को आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाए आपको यहाँ पे 1 मिलेगा. बस बशर्ते पावर नेगेटिव ना हो. पावर अगर नेगेटिव है तो डिपेंड करेगा, अगर पावर इवन है नेगेटिव में तो आपका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा. बट अगर पावर जैसे अगर आपसे बोला जाए 1 का पावर -2 तो बच्चों हमेशा वैल्यू 1 आएगी. जैसे आपको बोला जाए 1 का पावर -4, आपको बोला जाए यहाँ पे भी वैल्यू आपका 1 आएगा. क्लियर है? बट अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए 1 का पावर -3 तो यहाँ पे सोचने वाली बात है. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है. तो ओड और इवन पावर में कंफ्यूज नहीं होना है. किसी में भी इवन पावर आ रहा है तो हमेशा प्लस आएगा, ओड पावर आ रहा है तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? बट पावर में ध्यान रखना क्या होएगा. जैसे अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर है -2, इसका इवन पावर लोगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा, कितना भी आएगा. जैसे 4 आ गया, अब एक यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, इसका पावर अगर ओड आ गया तो आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि सर 2 तो प्लस में हो जाएंगे पर एक माइनस फिर भी हमारा बच जाएगा. तो जैसे आपको 8 का, ये तो क्यूब था 2 का, बट इसका वापस क्यूब रूट निकालोगे तो पावर्स आपको 1/3 लगानी पड़ेगी. या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं, इसके पाँव में है, लेग्स में, चरणों में, तो इसका वैल्यू 2 आएगा. कैसे सोल्व हुआ सर, 8 कैन बी रिटर्न एज 2⁻3. एंड अब देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी सर, 3 से 3 कट हो गया, 2⁻1 विच इज इक्वल टू 2. इज इट क्लियर बच्चों? इन द सेम वे आप क्यूब रूट्स किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं. अब देखो बुक में मैं चेक करता हूँ क्या क्या मेथड्स आपको बता रखे हैं, देन वी विल सॉल्व 1 by 1 क्वेश्चन. ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने स्क्वायर रूट में किया था सर, 2 के पेयर बनाए थे, यहाँ पे कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे. ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन नंबर आ जाए ऐसे 1/2,
इसका क्यूब करेंगे हम, इट मीन्स हमें 1 का भी क्यूब करना पड़ेगा और 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा। 1/1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब बच्चों कितना होता है 8 होता है। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए 27/64, आपको ऐसा दिया जाए, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। या वो आपको ऐसा भी दे सकता था 27/64 उसके ऊपर होल पावर 1/3। इसका मतलब क्या करेंगे सर, दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे। 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 64 का कितना होता है बच्चों 4। आंसर विल बी 3/4। तो मैंने बोला था 10 तक आप याद भी रखेंगे, ठीक है। हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि 27 3 का क्यूब है तो रूट लेंगे तो वापस 3 आएगा। 64 किसका क्यूब है 4 का, वापस क्यूब रूट लेंगे तो 4 आएगा। बट लेंगे कैसे, वही अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार बुक में से वो प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ। वैसे इजी है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो बच्चों, कह रहा है कि प्रॉपर्टी द नंबर्स हैविंग 1, 4, 5, 6, 9 और 0 8 1's प्लेस हैव द सेम डिजिट एट द 1 प्लेस ऑफ दियर रेस्पेक्टिव क्यूब नंबर। जैसे देखो ध्यान दो, क्या कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब लेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब लेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब लेंगे कितना आएगा 64 आएगा, 5 का क्यूब लेंगे 125 आएगा। बच्चों 10 तक लिख रहा हूँ। 6 का क्यूब लेंगे आप 9 तक, 6 का क्यूब लेंगे 216, 7 क्यूब विल बी इक्वल टू 343। बच्चों 8 क्यूब विल बी इक्वल टू 512, 9 क्यूब विल बी इक्वल टू 729। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं तो आपको क्या पता चलेगा, देखो जर्नी यहाँ पे 1 ही आई, ठीक है। हो सकता है 11 आ जाता, हो सकता है यहाँ पे 22 आ जाता, कुछ भी आ सकता था। तो अगर किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है और नंबर के 1's प्लेस पे कितना है 1 है, तो उसके क्यूब में भी 1's प्लेस पे 1 आएगा। अगर 2 को भूल जाएं एक बार, 3 को भूल जाएं, 4 को देखो, अगर 1's प्लेस पे 4 है तो यहाँ भी 4 मिलेगा। अगर यहाँ 1's प्लेस पे 5 है तो यहाँ 5 मिलेगा। यहाँ 6 है तो 6 मिलेगा। 7 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, 9 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो कौन कौन से नंबर, एक तो हमें देखना है 1 को देखना है, 4 को देखना है 1 4, फिर 5 को देखना है, फिर 6 को देखना है, फिर 7 8 को भूल जाओ, 9 को देखना है। इज इट क्लियर बच्चों। और लास्ट में 0 भी हो सकता है, जैसे 10 है, 10 का क्यूब अगर हम लें तो कितना आएगा 1000। अगर 1's प्लेस पे 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, एंड 0 भी लिख लो। चलो अगर इतने नंबर हैं, इनमें से किसी भी नंबर का क्यूब हो रहा है तो उनका जो क्यूब नंबर आएगा उसके 1's प्लेस पे भी वही नंबर होगा जो इनके 1's प्लेस पे होगा। बट सर इनमें क्या होगा, 2 में गड़बड़ है सर। किसी भी, जैसे मान लो 12 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 12 का क्यूब करते हैं, सॉरी, तो बच्चों बुक में से एक बार मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। 12 का क्यूब आएगा 1728। अब इसका अपोजिट देखते हैं, मैं 18 का क्यूब करता हूँ। 18 के क्यूब में देखना लास्ट में 2 आएगा, और बुक में भी देख लेता हूँ 5832 दे रखा है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी नंबर के 1's प्लेस पे 2 आए तो उसके क्यूब में 8 आएगा, और जब किसी 1's प्लेस पे 8 आएगा तो यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे। अगर जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है 1's प्लेस पे तो इधर 8 आएगा, यहाँ पे 1's प्लेस पे 8 है तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन थे हमारे, 2 और 8 आपस में, और 3 और 7 आपस में होंगे। देखो कैसे, अगर मैं 13 का स्क्वायर वो क्यूब करता हूँ तो बच्चों 13 का क्यूब दे रखा है 2197। बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ वैल्यू। ये 13 का हो गया, तो देखो 1's प्लेस पे 3 है तो यहाँ 7 आएगा, और 1's प्लेस पे 7 है तो यहाँ 3 आएगा। जैसे मैं 17 का लिख लूँ 4913। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर यहाँ 1's प्लेस पे 3 है तो यहाँ 7 आएगा, और अगर यहाँ 1's प्लेस पे 7 है तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। इज इट क्लियर। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, जो डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान रखना है। बोले सर ये चीज़ कहाँ काम आएगी, जब आपको क्यूब नंबर दे रखा हो और आपको शॉर्ट ट्रिक से पूछा जाए,
इज इट क्लियर? जैसे आपसे पूछ ले जाए 8000 आ गया, तो इसका मतलब सर ये किस नंबर का क्यूब था? ये 80,000 दे रखा है या 8000 दे रखा है? सर ये कुछ भी रहा होगा, एक ऐसे नंबर का क्यूब रहा है जिसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है। 3 का डिजिट के हिसाब से लेते हैं, 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का, तो 20 आ गया हमारा आंसर। देख लो 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 2 2 2 8 हो गया और 3 zeros अप्लाई कर दीजिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखिए जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे ना हमारे, वैसे परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर कौन से थे? जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है सर, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। तो इसका मतलब सर 2 का क्यूब करेंगे, वो 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9। इसका मतलब ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, और जो नंबर किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे ये परफेक्ट क्यूब है 1, 8, 27, 64, 125, दीज ऑल नंबर आर द परफेक्ट क्यूब्स, क्योंकि ये किसी एक इंटीजर के क्यूब हो रहे हैं। ठीक है बच्चों? अब जैसे ध्यान दो, अगर आपसे पूछ ले जाए कोई नेगेटिव इंटीजर है, आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए। कोई भी, तो अगर उसके ऊपर पावर आप लगाते हैं या क्यूब करते हैं उसका, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जैसे -3, इट मीन्स आप इसका क्या लेंगे? क्यूब लेंगे। इट मीन्स बच्चों 3 क्यूब कितना आ गया आपका? 27, ठीक है। बट माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि सर देखो इसका मतलब है -3 इंटू -3 इंटू -3। सर दोनों मिलके तो प्लस हो गए, बट एक माइनस तैयार मिलेगा वापस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? जैसे इसी में सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन क्यूब नंबर्स, जैसे क्यूब्स में क्या बोल रहा है? कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो वो कैसे हैं? जैसे एक अगर आपको दिया है कॉन्जिक्यूटिव, एक बार बच्चों इसके माइक को चेक, हाँ। जैसे बच्चों मैं पहले बोर्ड को रफ करता हूँ, ये यहाँ पे टॉपिक रिमूव हो गया, कोई बात नहीं। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दे रखा है, वो क्या दे रखा है? अगर आप कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स को एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे पहला नंबर आप 1 ले लो, तो 1 का किसके साथ सम करोगे? कि कोई नंबर है ही नहीं, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। और ये किसका क्यूब है? ये 1 का क्यूब 1 ही होता है सर, ठीक है। जैसे आप 2 नंबर ले लो, ट्राइंगल बना रहे हैं हम, एक नंबर ले लो 3 + 5। यही नंबर क्यों लिए? क्योंकि ये नंबर हमारे क्या है? ओड नंबर लेने हैं, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। तो 3 और 5 कितना आएगा? 8। अगर 2 कॉन्जुगेटिव नंबर ले लिए तो 2 का क्यूब होगा, यही ध्यान रखना है आपको। और 8 हमें पता है 2 का क्यूब होगा। अब इसके आगे वाले नंबर लो, वो एक बार ले लिया, अब 3 लेंगे अगले वाले, तो 7 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 11 लेंगे। 7, 9, 11। बच्चों 3 नंबर है आपके, तो 3 है तो कन्फर्म है यहाँ 3 का क्यूब आएगा। अब चेक कर लीजिए आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 27 आना चाहिए। क्या इनका सम 27 आ रहा है? 11 और 9 बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। तो ये पैटर्न है कि जैसे वहाँ पे भी पैटर्न था कि 1 लेगो तो 1 स्क्वायर आएगा, फिर 1 + 2 लेते थे हम तो 3 आता था, वो किसी का नहीं होता था। बट हम वहाँ पे भी ओड लेते थे, 1 + 3 तो 4 हो जाता था। फिर 1 + 3 + 5 जो 9 होता था। सेम यहाँ पे ध्यान रखना सर। अगले नंबर लेंगे 13 + 15 + 17। देखो 3 ले लिया तो अब 4 लेंगे। अब 4 नंबर आ रहा है तो 4 का क्यूब होगा, और हमें पता है सर 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। चेक करो क्या 64 हो रहा है? 2 इसको दो, 28 और 19 47 और 17 64 होता है सर। इज इट क्लियर? अगर ऐसे एक नंबर और लेते अगर आप यहाँ पे, जैसे कौन सा वाला? 19 के बाद में 21, फिर 23,
फिर 25, फिर 27, फिर 29, 1 2 3 5 नंबर ले लिए तो 5 का क्यूब आएगा। चेक कर लीजिए 125 आ रहा है कि इनका सम। देखो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 2 2 2 2 2 10 है और 2 कैरी हो गया। तो यस सर यही सम आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है बच्चों, आपको क्या करना था, ध्यान रखना था। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें ये ट्राइंगुलर नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ट्राइंगल सा बन रहा है, तो ये ट्राइंगल्स नंबर कैसे मिलेंगे हमें, द ट्राइंगुलर नंबर्स कैन बी फाउंड बाय एडिंग कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एडिंग क्यूब्स ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स, वो क्या कह रहे हैं, आपके कॉन्जुगेटिव नंबर्स आए, उनके क्यूब्स को ऐड करने पे क्या इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। इस बार यहाँ पे कॉन्जुगेटिव ओड नंबर लिए थे, बट यहाँ पे कॉन्जुगेटिव नंबर ही लेने हैं और उनका सम करना है। जैसे 1 का क्यूब लो बच्चों आप, ठीक है। तो 1 का क्यूब आपको पता है सर 1 आता है, अरे आता है नहीं आता है, क्लियर हो गया, अरे डन हो गया कि नहीं हो गया। देखो फिर अगला है 1 का क्यूब ले लीजिए आप और फिर 2 का क्यूब ले लीजिए। तो बच्चों 1 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। देख लो ना कैसे आ रहा है 1 का क्यूब। और यहाँ पे एक पैटर्न बता रखा है, सबमिशन इन मल्टीप्लाई फॉर्म। बोले आप 1 को ऐसा लिख सकते हैं 1 × 2 अपॉन 2 ऐसा, और उसका स्क्वायर ले लो, बोलो आप, ऐसा कुछ बोल रखा है बुक में, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखो कैसे हुआ, 1 × 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब सर यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। अब ये 9 कैसे आया था सर, अरे 9 कैसे आया था, 1 का स्क्वायर था और 2 का स्क्वायर था। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं सर 1 को तो 1 लिख लीजिए और 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को 1 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इसको यहाँ कैसे लिखोगे, यहाँ 1 था तो 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 था तो 3 लिख दीजिए, 2 का 2 ही रखिए यहाँ पे। अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ईजी था, ठीक है। बस मेन चीज़ ये पैटर्न बनाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। फिर आएगा 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। बच्चों 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब देखो, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 9 हो गया, 9 + 27 बच्चों 36 आएगा। और 36 का स्क्वायर होता है बच्चों 6 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 + 2 + 3 इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 था तो 3 कर दीजिए, 3 था तो 4 कर दीजिए। ऐसा एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे बच्चों। देख लो इन सब का मतलब सेम है। देखो 4 3 = 12/2, 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा। अब एक पैटर्न और बना लेते हैं, जैसे 1 क्यूब आ गया, 2 क्यूब आ गया, 3 क्यूब आ गया, 4 क्यूब आ गया। ठीक है बच्चों, देखो इतने नंबर का क्यूब करने पे यहाँ 36 बना था। तो देखो अब क्या बनेगा सर, यहाँ तक सम करने पे 36 हो गया था। 36 में 4 का क्यूब ऐड करेंगे 64 होता है सर। तो 36 + 64 कितना आ गया बच्चों 100 आ गया। और 100 हमें पता है 10 का स्क्वायर है, तो 1 + 2 + 3 + 4 ये इन सबको 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे आप करेंगे 4 × 5/2। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं उसका एक ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से करेंगे। तो सपोज करो ऐसा नंबर आ जाए, तो हमें नहीं पता लास्ट वाला नंबर क्या, हम n² बोल देते हैं उसको। तो n² बोल दिया आपने। अब आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम। सर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये तो लिख सकते हैं ना 1 + 2 + 3 + 4 n + n। अरे ये तो हम लिख सकते थे। और सर यहाँ पे नंबर जो आता है उसका वो एक ज़्यादा आता है, तो n+1 आ जाएगा। यहाँ मान लो n है तो वो n+1/2 और पूरे के ऊपर स्क्वायर लग रहा है। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या होता है ये चीज़ हमेशा याद रख लो, नेचुरल नंबर्स का सम n नेचुरल नंबर्स का मान लो, तो इसका सम होता है n+1/2। बट अगर n नंबर्स का क्यूब करके ऐड करना है हमें,
ठीक है, यहाँ क्यूब लिखिए तो वो आएगा आपका, देख लो ना क्या आ रहा है, इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इजी फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे कहाँ काम आएगा, मैं बताता हूँ कहाँ काम आएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव क्यूब्स अप टू 15 क्यूब। वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपको ऐसे बताना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश डैश 15 क्यूब तक बच्चों आपको बताना है। तो अब हम इतनों का क्यूब करके ऐड तो करेंगे नहीं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली यूज दिस फॉर्मूला n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? सो कितनी टर्म्स तक पूछा है, 15 तक। सो आप क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना पुट कर देंगे बच्चों, 15 पुट कर देंगे। सो 15 n का वैल्यू 15 प्लस 1 इंटू 16/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। बच्चों यहाँ पे 8 आ गया, 15 8 जा कितना होता है, अरे 15 को 8 से मल्टी 120 आ जाएगा आपका। और 120 का बच्चों क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे। देख लो ना 120 फिर ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स 120 इंटू 120। सो 12 इंटू 12 144 एंड सिंपली पुट 20। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि आप क्या करें 20 तक ऐसे कॉन्जुगेटिव नंबर्स का करें, तो लास्ट वाले को लिखते हैं हम 20। इसके अलावा n का मतलब कितना रखेंगे 20। सो 20 इंटू 21/2 होल स्क्वायर। सो इट मीन्स 10 210 स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों 210 इंटू 210 इट मीन्स 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 आएगा एंड यू विल जस्ट पुट 20 मोर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। So in next class, in the same way, we will proceed into our chapter. Is it clear बच्चों? अब हम next chapter में solve करेंगे how you will solve the cube root and we will discuss some method like very important method is prime factorization method बच्चों and one is short trick which is also called as estimation method. Till then बच्चों, thank you, have a nice day. God bless.